भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूले। हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदासवर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने मोबाइल फ़ोन लाए हो कृपया उसको आप बाहर निकाल के बंद कर दीजिए ताकि वो कथा में बाधा ना दे, और आपको बंद करना नहीं आता है तो आपके बाजू वाले के पास दीजिए, वो आपको मदद करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। रामायण से श्री भरत जी इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं हम। जब अयोध्या लौटते हैं और अपनी माँ कैकेयी के कक्ष में भरत प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत से अनुभव इस दौरान उन्हें हुए। अपनी माँ कैकेयी को जिस स्थिति में देखा, अयोध्या की दशा और कैकेयी की स्थिति, उनके स्वयं भरत की दशा अब तक समाचार नहीं मिला है, परंतु कैकेयी को देखकर आशंका होने लगी अयोध्या की जो दशा हुई है वो शायद मेरे वजह से हुई है। भरत सोच रहे हैं मेरे वजह से हुई है। तो हमने कैकेयी के विषय में ये शिक्षाएं जानना प्रारंभ किया कि कैकेयी किस प्रकार से संवेदना शून्य हो चुकी थी। एक पराक्रमी महाराजा की पत्नी एक नौजवान की मां, परंतु कैकेयी उसका हृदय मंथरा के संग में, और मंथरा ने जो विष घोला, जो स्वार्थ पैदा किया कैकेयी के हृदय में, उसके वजह से कैकेयी संवेदना शून्य हो चुकी थी। तो जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे राम की अनन्या भक्त कैकेयी वो राम भक्त होने की स्थिति से वो कैसे राम को न केवल बहिष्कृत कर दी बल्कि राम के जीवन को तबाह करने के ऊपर तुल ली।
तो इसका कारण है कि जब कोई व्यक्ति वो अपने आप में इतना ज्यादा निमग्न हो जाता है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, कि उसे भान नहीं होता कि उसके आसपास उसके इस बर्ताव के वजह से किन किन को फर्क पड़ रहा है, प्रभाव उसका कहां कहां पहुंच रहा है। तो हम इस मुद्दे पर थे पिछली दफा कि कैकेयी ने ऐसे ऐसे सिद्धांत भरत को सुनाए। भरत ने जब सुना कि उनके पिता दशरथ नहीं रहे, परंतु जिस तरीके से यह समाचार उनको सुनाया गया कि जो गति पशुओं की होती है वो गति हुई है तुम्हारे पिता की, इस तरीके से यह समाचार सुनाया गया, अपने ही पिता के मृत्यु का समाचार। और उसके पश्चात जब भरत वहां पर बेहोश गिर पड़े तो कैकेयी और जले पर नमक छिड़कना जिसे कहते हैं, जले पर नमक छिड़कते हुए अब फिलॉसफी सुनाने लगती है भरत को कि जो नश्वर है उस नश्वर शरीर के लिए, ये रिश्ते नातों के लिए तुम क्यों विलाप कर रहे हो। स्पीकिंग द राइट फिलॉसफी, गलत नहीं बोल रही थी, परंतु समय गलत था और भाव गलत था। तो पिछले दफा हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि जब हम यही सिद्धांत को, इसी दर्शन शास्त्र को जब हम सुनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने ये उदाहरण लिया था कि जैसे अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो एनेस्थेसिया पहले देता है। एक वो एक्सट्रीम है कि बिना उसे दिए चीर फाड़ करते रहो, और दूसरा एक्सट्रीम है कि बस केवल ऐसी बातें सुनाते रहो कि दर्शकों को लगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है और यही जीवन की परिपूर्णता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने अपने एक पुस्तक में हमारे इस कृष्ण भावनामृत सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत करना है इसके विषय में बताया कि अक्सर प्रचारक एक श्रेणी के होते हैं जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। हम मनुष्य होने के नाते हम किसी न किसी सिद्धांत का पालन करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। दोनों को सिद्धांत यदि कहा जाए तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई प्रचारक किसी नौसिखिए व्यक्ति को प्रचार कर रहा है और देखता है कि वो किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है या किसी एक सिद्धांत को फॉलो करता है, तो एक मोड में प्रचारक जाता है रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दो उसे, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके सिद्धांत को काट दो, रिजेक्ट कर दो। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो मैच्योर्ड प्रचारक होता है वो जिस स्थिति में है उस स्थिति से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। रिजेक्शन वर्सेस कनेक्शन। जैसे कि किसी जिम का ट्रेनर है, तो आजकल ऐसे ऐसे जिम हैं जहां पर ट्रेनर जो हैं वो 24 घंटे उस जिम में रहते हैं, जो भी आए उस जिम में मेंबरशिप लेकर उसे ट्रेन करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि किसी जिम में कोई वर्जिश करने जा रहे हैं लोग, तो अलग अलग शारीरिक स्थिति के होते हैं। उनकी शक्ति अलग है, फिजिक अलग है, स्टैमिना अलग है। जिम ट्रेनर एक है, लेकिन जो सीखने आ रहे हैं उस जिम ट्रेनर से, वो अलग अलग अपनी अपनी स्थितियों में आते हैं।
कई ऑलरेडी काफी ट्रेंड आते हैं जिम में। जैसे कहा जाता है ना कि जब कोई पतला व्यक्ति दौड़ रहा है, पतला व्यक्ति जॉगिंग करते हुए दिखे, तो समझ लेना चाहिए कि प्रिवेंटिव मैनेजमेंट चल रहा है। जब कोई मोटा व्यक्ति दौड़ रहा है तो समझ लेना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है। तो अलग अलग उदाहरण होते हैं प्रिवेंटिव और क्राइसिस मैनेजमेंट के, ये एक उदाहरण है। तो मान लो कि 10 अलग अलग प्रकार की स्थितियों के व्यक्ति किसी जिम में जाते हैं, ट्रेनर एक ही है, उनको वो देखता है, उनका मुआयना करता है और उनके शारीरिक बल के अनुसार, उनके स्टेमिना के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनको एक्सरसाइज निर्धारित करता है। किसी को कहता है तू 2 किलो उठा केवल, किसी को कहता है, उसको देखता है कि हाँ ये काफी कुछ उठा चुका है, पहुंचा हुआ है ये ऑलरेडी, तो उसको डायरेक्ट बोलता है तू 50 किलो उठा। अब जो 2 किलो उठाने वाला वो देखे हम दोनों एक साथ मेंबरशिप लिए इस जिम में, एक ही दिन आए, पैसे भी एक जैसे ही दे रहे हैं हम दोनों, ट्रेनर भी एक ही है, मुझे 2 किलो उसको 50 किलो क्यों? एग्जाम्पल किसका क्यों दिया जा रहा है? एक प्रचारक जब देखता है कोई नया नया मंदिर में आया है, उसको कहता है तू 2 माला कर। वो क्या है? 2 किलो जैसा, तू बस 2 माला कर। अभी 50 तो नहीं कहेंगे हम, किसी को कहता है वही तो पता नहीं है, ऐसे नए नए कोई डिवोटी किसी को 50 बोला मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। तो किसी को कहते हैं कि तू 10 से शुरू कर, 12 से शुरू कर, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर प्रीचर मैच्योर्ड है तो वो उसका मुआयना कर सकता है कि वो किस लेवल का है। हालांकि वो जो ट्रेनर है, उस ट्रेनर के अंदर क्षमता है कि किसी को 200 किलो भी वो उठवा ले। कई ऐसे भी आएंगे डायरेक्टली उनको कहा तो 200 किलो उठाना शुरू कर। तो कहां से कनेक्ट कर रहा है? उनकी स्थिति से उनको उस जिम से कनेक्ट कर रहा है वो ट्रेनर। जैसे एक बार प्रसाद लेते समय वो होता है ना, टेबल के ऊपर सॉल्ट शेकर्स रखे होते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो सॉल्ट शेकर्स में किसी में सॉल्ट होता है, किसी में कुछ नमक, काली मिर्च होती है, अलग अलग काला नमक होता है, काली मिर्च होती है, उसको सॉल्ट शेकर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो सॉल्ट शेकर्स होते हैं ऊपर 3-4 छेद होते हैं बस उसके अंदर। आजकल अलग अलग प्रकार के आते हैं, उनके अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं कि आपको ज़्यादा नमक डालना है तो उसको घुमा दो तो इतना सारा नमक आ जाएगा, लेकिन वो टाइट होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आपको शेक करके डालना है। तो अगर वो ढक्कन टाइट नहीं है तो आपकी सब्जी केवल नमक की होगी। तो ये जब मैं एक बार इस्तेमाल कर रहा था सॉल्ट शेकर, तो यूज करते समय ऐसे ही छोटा सा साक्षात्कार आया कि एक प्रीचर ये सॉल्ट शेकर की तरह होना चाहिए। अंदर भरा हुआ है नमक से, प्रीचर भरा हुआ रहता है, कितनी सारी चीजें अंदर भरी हुई रहती है, लेकिन नमक कितना डालना है वो उस व्यंजन के अनुसार उसको धीरे 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 धीरे, पूरा उल्टा नहीं करना है। प्रीचर शुड बी लाइक सॉल्ट शेकर। Although the salt shaker is filled with salt, but only the required amount of salt should come out for that particular preparation. तो जैसे जयदेव महाराज को एक बार एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा, एक ब्रह्मचारी ने क्वेश्चन पूछा जयदेव महाराज से कि महाराज अपने माता पिता को कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, स्वयं के माता पिता को। बहुत मुश्किल है, विशेष रूप से जब कोई ब्रह्मचारी बन जाता है या ब्रह्मचारी बनने का निर्णय भी लेता है तो अपने माता पिता को कन्विंस करना सबसे मुश्किल होता है।
स्वयं के मन को कन्विंस करने से भी ज्यादा मुश्किल माता पिता को कन्विंस करना। तो जयदत्त महाराज ने बहुत सुंदर रिप्लाई दिया, बहुत उनके एकदम स्ट्रेट रिप्लाईज होते हैं। तो उन्होंने कहा, एज फार एज योर पेरेंट्स आर कंसर्न, एनीवन कैन प्रीच टू योर पेरेंट्स एक्सेप्ट यू। इवन प्रहलाद महाराज फेल्ड। हिरण्यकशिपु को फाइनल प्रचार किसने किया? नरसिंह भगवान ने। और वो जो क्लास थी, नरसिंह भगवान ने जो क्लास ली, वो उसमें कोई माइक्रोफोन और इस प्रकार की रेगुलर कन्वेंशनल क्लास नहीं थी, अनकन्वेंशनल क्लास थी। डायरेक्टली हार्ट को निकाला। हम लोग हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, नरसिंहदेव पूरा चीर फाड़ कर कर हार्ट को निकाले। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रेजेंटिंग फिलॉसफी शुड बी टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम विच एवर लेवल दे आर, वहां से उनको कनेक्ट करना है। तो तीन चीजें हैं कि हम जिस बोनाफाइड परंपरा में हैं, तो परंपरा का उद्देश्य क्या होता है? ये तीन चीजें। वी हैव टू शेयर नॉलेज, जो मिला है उसको शेयर करना है, वो थोपना नहीं है किसी के ऊपर कि मुझे ये फिलॉसफी ने कन्विंस किया है तो तुम्हें ये फिलॉसफी कन्विंस होनी ही चाहिए। नहीं, कई बार हम देखेंगे कि हमें जिस फिलॉसफी के जिस एस्पेक्ट ने कन्विंस किया, हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वो बिल्कुल भी न जचे वो बात, लेकिन जहां पर हमको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कई हमारे बहुत अभी सीनियर डिवोटीज हैं, उनको अभी तक प्रभुपाद के कुछ स्टेटमेंट्स या फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स, उनको अभी तक वो पूर्ण प्रकार से उसको पचा नहीं पाए, अभी तक चूर्ण ले रहे हैं, उसको पचा नहीं पाए अभी तक, फिर भी पच नहीं रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे। तो कई बार होता है, जैसे एक डिवोटी वो मुझे बोले, प्रभु जी ये जो प्रभुपाद ने बोला ना, मैन नेवर वेंट ऑन मून, जम नहीं रही ये बात, अभी तक मेरे को कन्विंस नहीं हूं मैं। प्रभुपाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मैन नेवर वेंट ऑन मून, कैसे हो सकता है? तो वो साइंटिफिक बैकग्राउंड का था। अब मैं उसके बारे में सोचा, मैंने जब पहली बार सुना, तो मुझे जब ओरिजिनली सुना था कि मैन वेंट ऑन मून, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और जब प्रभुपाद ने कहा मैन नेवर वेंट ऑन मून, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई तू गया या न गया, हाँ, बिल तो मुझे भरने यहाँ के। लेकिन कई बार कई लोगों को ये बात जचती नहीं है, तो हमें करना क्या है? वी हैव टू जस्ट शेयर। ठीक है, मुझे जो कृष्ण भावनामृत की फिलॉसफी से कन्विक्शन प्राप्त हुआ है, मैं केवल शेयर कर रहा हूं। बाकी ये आपकी मर्जी। जैसे कि भगवान ने गीता में ये स्ट्रैटेजी अपनाई, अर्जुन मैंने सब कुछ सुना दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। अब अर्जुन तुम्हारी मर्जी। उसके पश्चात सेट एन एग्जाम्पल। खाली सुना के भाग मत जाओ, ऐसे बहुत हैं यूट्यूब पे सुन के, लेक्चर सुन के फिर दूसरे चैनल को चेंज कर लेना, ऐसे बहुत चल रहा है। लेकिन परंपरा का कंट्रीब्यूशन क्या है? अलोंग विथ शेयरिंग नॉलेज, सेट एन एग्जाम्पल। और उसके साथ साथ प्रभुपाद ने क्या दिया? फैसिलिटी, उसको फॉलो करने के लिए फैसिलिटी, जैसे कि ये इस्कॉन संस्था। तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं है फॉलो करने के लिए, इसलिए नॉलेज तो मुझे पता है, कन्विंस्ड हूं, लेकिन रोल मॉडल नहीं है तो मैं क्यों फॉलो करूं? तो कोई कहे ठीक है, रोल मॉडल भी है, कन्विंस्ड भी हूं नॉलेज से, परंतु फैसिलिटी नहीं है इसको फॉलो करने की। तो प्रभुपाद ने ये तीनों चीजें दी।
परंपरा का जो उद्देश्य होना चाहिए, शेयर नॉलेज, सेट एन एग्जाम्पल, प्रोवाइड फैसिलिटीज। आज हम चैतन्य चरितामृत से एक कथा लेंगे। ये मैंने जब पहली दफा कथा सुनी थी तो इसके डिटेल्स इतने ज़्यादा जब पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी ये कथा जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि अपने ज़माने के बृहस्पति, अपने ज़माने के सबसे दिग्गज विद्वान, उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने न केवल अपनी कृपा से, अक्सर हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु हर समय किसी एक्सटैटिक मोड में रहते थे, एक्सटेसी में रहते थे, भाव विभोर अवस्था में रहते थे और अपनी भाव विभोर अवस्था में लोगों को परिवर्तित कर देते थे। परंतु ये जो एपिसोड है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्ट्रेटेजिकली सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाया। और कितनी स्ट्रैटेजीज यूज की चैतन्य महाप्रभु ने? 12, एक नहीं, 2 नहीं, 1 दर्जन, 12 स्ट्रैटेजीज। इसलिए हम इस दृष्टिकोण से आज चैतन्य महाप्रभु के इस लीला को देखेंगे, एक्सटैटिक दृष्टिकोण से नहीं, स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, कि चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की और कैसी स्ट्रैटेजीज, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले संडे की सिटिंग से। सेंसिटिविटी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या यूज किया? सेंसिटिविटी इन प्रीचिंग। कौन है? युगावतार हैं। तो वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि यदि प्रचारक बनना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय को परिवर्तित किया। और सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय इतनी आसानी से परिवर्तित होने वाला नहीं था, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य वो भक्ति योगी नहीं थे। इनफैक्ट अन्य भक्तों के दृष्टिकोण में सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी थे, और ऐसे कोई साधारण से मायावादी नहीं कि जिनको कुछ पता भी नहीं है उस सिद्धांत के बारे में। अद्वैतवादी थे जिनको उस सिद्धांत का सब कुछ पता था। सबसे बड़े वो न्याय के तर्क शास्त्री थे, अद्वैतवाद के न्याय के तर्क शास्त्री ये सार्वभौम भट्टाचार्य। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को कितना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना पड़ा एक सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके हृदय को परिवर्तित करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि चैतन्य चरितामृत में ये फेमस पिक्चर है जहां पर चैतन्य महाप्रभु जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य वो चैतन्य महाप्रभु का अपना शिष्य मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के कांति को देखकर, उनके ऐश्वर्य को देखकर वो थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं कि मैं क्या इनका गुरु बन सकता हूं। 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु चुपचाप सुनते रहे सार्वभौम भट्टाचार्य से। तो ये मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत के है वर्णन। इससे पहले आदि लीला में और मध्य लीला के कुछ भाग में चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, ये जो लीला हुई सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन, ये जगन्नाथपुरी में लीला हुई। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे। अब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रचार का पराक्रम दिखाया, परंतु वो किनके लिए था? वो क्लासेस के लिए था, सॉरी मासेस के लिए था। वो जैसे जगाई मदाई, मतलब वो लोग सब गुंडे मवाली आवारा टाइप। तो मासेस, चांद काजी, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु वो प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने शुरू करी,
प्रभुपाद लिखते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को सुधारने के लिए। तो चांद काजी, जगाई मधाई, तो ये सब क्या थे? ये सब थोड़े लो लेवल का प्रीचिंग चल रहा था चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की स्ट्रैटेजी क्या थी कि चैतन्य महाप्रभु को उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु को क्लासेस को प्रीच करना था। अब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को कोई नहीं जानता था। पहली दफा चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु को जानते थे कि निमाय पंडित है, बहुत बड़े न्याय का पंडित है, लेकिन हमारा ही नवद्वीप वासी है, बस इतना तक नवद्वीप में वो लोग जानते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के जो निजी पार्षद थे वो उनको भगवान मानते थे। अब चैतन्य महाप्रभु पूरी जा रहे हैं और उद्देश्य उनका है कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाना है। इस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। क्यों, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि पूरा कोई अनजान व्यक्ति, एक अनजान प्रचारक एक अनजान जगह पर जा रहा है जहां पर उनको कोई नहीं पहचानता, और उस जगह का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसे भक्त बना देता है वो। जैसे कि प्रभुपाद के गृहस्थ शिष्यों ने लंदन में जाके जो लंदन के सबसे ऐश्वर्यशाली बीटल्स ग्रुप था उनको प्रीच किया। ये उसी प्रकार से कुछ, जैसे कि मान लो कि विंबलडन टेनिस का जो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है हर साल, तो उसके अंदर पहले क्वालिफाइंग राउंड होता है। क्वालिफाइंग राउंड में आपको, उससे पहले सीडिंग्स होती है कि जितने प्लेयर्स हैं उनकी सीडिंग होती है कि सीडेड है कि नहीं। तो मान लो कि कोई अनसीडेड प्लेयर और टॉप सीड को हरा देता है, वो भी विंबलडन में। अच्छा, इतना ही नहीं, कभी कभी ये भी देखा जाता है अनसीडेड प्लेयर अपसेट कर देता है टॉप सीड को। लेकिन मान लो कि टॉप सीड को हरा दिया और टॉप सीड बाद में ये अनसीडेड प्लेयर के पास जाता है हाथ जोड़े हुए, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूं। ये हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच। तो ये श्लोक है जो कि इस प्रसंग की शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुनाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का स्टाइल है कि जो भी वो अध्याय प्रारंभ करते हैं, उस अध्याय के प्रारंभ में उस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है वो एक श्लोक में शुरुआत में सुना देते हैं। सिनॉप्सिस, किस पूरे अध्याय में क्या होने वाला है। तो ये मध्य लीला के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है, जहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय का परिवर्तन कैसे हुआ, किसने किया, इस श्लोक में बता रहे हैं। दोहराइए। नौमीतम गौरचंद्रम यह कुतर्क कर्कश आशयम सर्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमानमाचर। नौमीतम गौरचंद्रम यह, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं नमामि, नवमी अर्थात मैं नमन करता हूं किन्हें, गौरचंद्रम, गौरचंद्र महाप्रभु इनको। क्यों? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कुतर्क पंडित थे। किसके पंडित? तर्क के नहीं, कुतर्क के पंडित।
क्योंकि वो अद्वैतवादी थे, इसलिए कुतर्क उनका होता है अक्सर किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए। तो कुतर्क के पंडित और आशयम जिनका हृदय कर्कश, यहां पर कर्कश का अर्थ क्या है? हार्ड हार्टेड। दैट सार्वभौम भट्टाचार्य हु हैड बैड लॉजिक एंड हार्ड हार्ट, तो जिसको बोलते हैं ना हार्ड नट टू क्रैक, तो ऐसे कुतर्की कर्कश हृदय वाले सार्वभौम को सर्वभूमा, सर्वभूमा यहां पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया कि जो सबके स्रोत हैं, वो सर्वभूमा सार्वभौम को क्या किया उन्होंने? भक्ति भूमानम आचरत। आचरत यहां पर प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कन्वर्टेड। आचरत, उनको एक शुद्ध भक्त में परिणित किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये श्लोक है। तो अब हम क्रम से जाएंगे इस पूरी लीला में, और जो 12 स्ट्रैटेजीज चैतन्य महाप्रभु ने इस्तेमाल करी वो एक एक करके हम क्रम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने कहा, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उनके 2 मेजर सक्सेसफुल प्रीचिंग प्रोग्राम्स क्या थे? जगाई मदाई, चांद काजी। लेकिन वो लोग स्टैंडर्ड के नहीं थे। हाँ, आगे चल के वो लोग डिवोटी बने, लेकिन स्टैंडर्ड के नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु अब पुरी में प्रवेश करते हैं, जगन्नाथपुरी में अकेले। हालांकि उनके साथ जब निकले थे तो 4 पार्षद उनके साथ थे। तो वो जो लीला हुई जहां पर नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के सन्यास दंडे को तोड़ दिया जगन्नाथपुरी के एंट्रेंस में ही, और चैतन्य महाप्रभु, वो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते थे पहले, क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य को अकेले में मिलना चाहते थे। इसलिए ये बाहरी कारण है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, जगरानंद पंडित और इन सब को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे साथ कोई नहीं, तुम लोग जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा। तो पहले से ही कोई जानता नहीं उनको जगन्नाथपुरी में, अब वो अकेले प्रवेश कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। अब सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय वो जगन्नाथपुरी फेमस किस लिए? मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल के लिए। अभी भी उस समय तो डेफिनेटली। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वो जगन्नाथ मंदिर के चीफ एडवाइजर, कि जगन्नाथ मंदिर का पूरा मैनेजमेंट, सोचो इतना बड़ा मंदिर और क्या क्या उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उसके केवल ये नहीं कि उसको भौतिक रूप से मैनेज करना, बल्कि सैद्धांतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसको कैसे मैनेज करना। और वो इसलिए क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को वहां के राजा कौन? उड़ीसा के राजा कौन थे? प्रताप रुद्र महाराज। तो प्रताप रुद्र महाराज ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहां से बुलाया था? नवद्वीप। ओरिजिनली सार्वभौम भट्टाचार्य भी नवद्वीप के थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु जानते थे। तो नवद्वीप से वो उड़ीसा बुलाए गए, प्रताप रुद्र महाराज ने बुलाया। क्यों? क्योंकि उस समय नवद्वीप जो था वो मुसलमानों के राज्य में था, जैसे कि नवाब हुसैन शाह, ये चांद गाजी इत्यादि। तो इनके अंडर वो नवद्वीप के प्रांत थे, इसलिए वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य का कोई भविष्य नहीं था। तो प्रताप रुद्र महाराज जान गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, इनका कोई फ्यूचर नहीं है नवद्वीप में। तो क्यों ना इनको, क्योंकि उस समय केवल उड़ीसा, उत्कल प्रदेश में, उड़ीसा में हिंदुओं का राज्य था, हिंदू राजा थे। यहां तक कि वृंदावन, दिल्ली इत्यादि वहां पर भी सब मुगलों का था, बंगाल में मुगलों का था, लेकिन उड़ीसा में नहीं था। उड़ीसा में वो नहीं पहुंच पाए थे। उड़ीसा में तब तक हिंदुओं का ही राज्य था।
इसलिए महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को नवद्वीप से जगन्नाथपुरी बुला लिया और उनको स्वयं का चीफ एडवाइजर बनाया, खुद एडवाइस उनसे लेते थे, और जगन्नाथ टेम्पल का चीफ एडवाइजर। सोचो क्या पोजीशन सार्वभौम भट्टाचार्य का था। तो जब ये पोजीशन में सार्वभौम भट्टाचार्य पहुंच चुके थे और काफी रेप्यूटेड थे पूरे जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु को प्रताप रुद्र महाराज को डिवोटी बनाना था। सोचो टारगेट क्या है, राजों को डिवोटी बनाना है। लेकिन राजा किसकी बात सुनता है, सार्वभौम भट्टाचार्य की। तो राजा को डिवोटी बनाना है तो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को डिवोटी बनाना चाहिए। ये पहली स्ट्रैटेजी। किंग ऑफ ओडिशा। अब देखिए कि ये जमाना था जब जो राजा थे वो उस समय जो भी हिंदुओं को एक साथ लाए उनको वो लोग पेट्रोनाइज करते थे, मतलब उनको वो ज्यादा फैसिलिटीज देते थे, ताकि जैसे कि कृष्णदेवराय, जब कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य को रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से अद्वैतवादी और तत्ववादी, उस समय वो ज्यादा थे अद्वैतवादी और तत्ववादी, तो उनको उन्होंने ज्यादा प्रोत्साहन दिया कृष्णदेवराय ने, ताकि अद्वैतवादी और तत्ववादी उनके प्रभाव से सारे हिंदुओं को एक साथ लाए। क्योंकि उस समय जो मुगलों का प्रकोप चल रहा था तो उनके विरुद्ध हिंदू एकजुट होंगे जब उनके जो गुरु हैं जिस परंपरा के, वो उनको एक साथ लाएंगे। तो महाराज प्रताप रुद्र वो भी इसी प्रकार से सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत से ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म इसका भी प्रचार बढ़ रहा था। आप जानते हैं कि 5th सेंचुरी से कुछ 10th 12th सेंचुरी तक मैक्सिमम नास्तिकवाद कौन सी भाषा में प्रचलित हुआ, कौन सी भाषा में लिखा गया? मैक्सिमम एथिस्टिक बुक्स संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा एथिस्टिक बुक्स लिखी गई 5th सेंचुरी से शुरुआत होगी। क्योंकि उस समय जैनिज्म बुद्धिज्म उनको लेकर जो नास्तिकवाद फैल रहा था, तो उस समय वो लोग सब कन्वर्ट हुए थे और वो सब एक ही भाषा जानते थे, वो संस्कृत। तो इसलिए इनको काउंटरैक्ट करने के लिए अद्वैतवादियों ने न्याय शास्त्र प्रस्तुत किया और फिर इन्होंने न्याय शास्त्र को भी खंडित किया। तो उस न्याय शास्त्र को खंडित करने के पश्चात गंगादास चक्रवर्ती करके प्रोपाउंडर हुए नव न्याय शास्त्र के, जो कि अब इनको खंडित करने के लिए। तो नव न्याय शास्त्र के सबसे फोरमोस्ट प्रचारक बने सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ये इतिहास आपको जानना जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु कितने दूरदर्शी थे। हम लोग केवल यही सुनते ना, वो नाचते फिरते हरे कृष्णा करते एक्सटेसी में। चैतन्य महाप्रभु केवल उतना ही नहीं करते थे, वो एक्सटेसी में भी उनकी स्ट्रैटेजी चल रही थी कि जो उस समय के सबसे बड़े न्याय शास्त्री, नव न्याय शास्त्री, उनको मुझे भक्त बनाना है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, शूट फॉर द राइनो। प्रभुपाद बोला करते थे, शूट फॉर द राइनो, इवन इफ यू मिस, स्टिल यू शॉट फॉर द बेस्ट। पीपल विल नॉट कंडेम यू। अरे बहुत बड़ा टारगेट इसने रखा था, नहीं हो पाया। एंड इफ यू गेट, नथिंग लाइक इट। तो अब यहां पर देखिए
कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया, जैसे कि हमने कहा अकेले चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या अपनाई कि मुझे ये न के न प्रकारेण सार्वभौम भट्टाचार्य इनको सेवा में लगाना है। क्योंकि अद्वैतवादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, सेवा वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे वो। जैसे हम लोग कितना सेवा सेवा करते हैं कि सेवा में लगाइए, सेवा दीजिए, सेवा लीजिए, दोनों। लेकिन जैसे एक आप देखोगे कि जो भक्ति मार्ग में हैं उनके वर्ड्स अलग होते हैं, जो अद्वैत मार्ग के होते हैं उनके वर्ड्स अलग होते हैं। विलीन हो जाना, वो कैसे कहेंगे कि मैं मंदिर में आया और मैं कीर्तन में विलीन हो गया। तो ये जैसे हम लोग ये विलीन और मर्जिंग ये शब्द सुनते तो हमको लगता है हमारा वो सायरन शुरू हो जाता है, रेड अलर्ट का। हमारे शब्द अलग होते। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य उनके हाथों अनजाने कुछ सेवा हो सबसे पहले। तो सेवा जब वो करेंगे तो हृदय जो है वो थोड़ा फर्टाइल बनेगा सेवा करने से। कैसा हृदय है? श्लोक में हमने क्या सुना? कर्कश आशयम, हार्ड हार्ट। तो कैसे किया चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ टेम्पल में भागते हुए एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री जगन्नाथ टेम्पल में चैतन्य महाप्रभु फुल स्पीड में भाग रहे हैं। कहां पर? ऑल्टर की ओर। जैसे मान लो कि अभी क्लास चल रही है, अचानक 7 फुट का कोई सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु की हाइट क्या थी? 7 फुट। 7 फुट का कोई सन्यासी यहां से भागते हुए आता है, भागते हुए, और मदन गोपाल जी के सामने बेहोश गिर जाता है। सबसे पहले तो नींद उड़ जाएगी, है ना? तो जगन्नाथपुरी में क्योंकि चीफ एडवाइजर अगर अद्वैतवादी है तो उन्होंने कभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाँ, सहजियज्म थोड़ा सा था, थोड़े इक्का दुक्के। सहजिया कौन है? जिनको तनख्वाह चाहिए लेकिन काम नहीं करना है, ये सहजिया है। कि सारे जो एक्सटैटिक चीजें हैं भक्ति की वो चाहिए लेकिन कोई नियम का पालन नहीं करना है। सो वांट सैलरी विदाउट वर्क, यह एक लाइन में सहजियज्म। तो इतने ज्यादा नहीं थे, तो वहां के लोगों को उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं किया था, ये एक्सटेसी, बेहोश हो जाना। तो चैतन्य महाप्रभु पहले जगन्नाथ का दर्शन जब किए तो बेहोश गिर पड़े एकदम ऑल्टर के, जगन्नाथ जी के मूर्तियों के सामने। तो अभी वहां के गार्ड्स ने देखा ये कोई पागल सन्यासी लगता है, तो वो लोग आए उठाकर चैतन्य महाप्रभु को मंदिर के बाहर फेंकने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को फेंकने के लिए आए वो गार्ड्स। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य गुजर रहे थे। तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को वहां पर गिरा पड़ा देखा तो सार्वभौम भट्टाचार्य गार्ड्स को रोके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्योंकि इतने बड़े वो तर्कशास्त्री, इतने सिद्धांत को जानने वाले, तो वो पहचान गए कि ये कोई सहजिया नहीं है, ये कोई ढोंगी सन्यासी नहीं लगता। और स्वयं फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने आके टेस्ट किया चैतन्य महाप्रभु के एक्सटेसी को। कहा जाता है उन्होंने रुई ली और रुई को उनके नाक के आगे लगाया तो उसमें से हल्की सी सांस चल रही थी। तो ये व्यक्ति, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो सेवा में कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अब इनको लगाया? सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेकर आए हो। ये हुई उनकी
सेवा चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि वो मुझे देखेंगे तो वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी, या सेकंड स्ट्रैटेजी हम कहें, कि जिसके अंदर अनजाने में सार्वभौम भट्टाचार्य से ये सेवा हुई। अब उनको कुछ पता नहीं कि ये कौन सन्यासी कहां से आया है, अचानक बेहोश गिर गया जगन्नाथ मंदिर में, जो कि प्रमुख मंदिर है वहां का, अपने घर लेकर आ गए। घर लेकर आ गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी नजर चैतन्य महाप्रभु के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अरे ऐसे तेजस्वी सन्यासी, और अद्वैतवादी जो हैं वो तेज से बहुत प्रभावित रहते हैं, उनको ये ब्रह्मज्योत और तेज और इन सब में बहुत रुचि होती। तो ऐसा तेज देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, तो उनकी नजर ही नहीं हट रही कि ये क्या जादू है इस सन्यासी के अंदर कि मेरी नजर नहीं हट रही, और ये बेहोश ये सन्यासी उठ भी नहीं रहा है, ये जिंदा है। ये तो मैं समझ गया कि ये जिंदा है, सांस चल रही है, तो मैं क्या करूं, कैसे उठाऊं इस सन्यासी को। तभी पीछे पीछे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो लोग जगन्नाथपुरी में एंट्री करते हैं, नित्यानंद प्रभु, जगरानंद पंडित, ये लोग सब एंट्री करते। और तब तक खबर फैल चुकी थी, पूरी में खबर फैल चुकी थी, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि सबसे प्रमुख है वहां के विद्वान पंडित, और वो किसी सन्यासी को अपने घर ले गए हैं, तो ये न्यूज बहुत जल्दी फैल गई पूरे पुरी में कि कोई विशेष है वो सन्यासी, नहीं तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर नहीं लेकर जाते उनको। तो न्यूज फैली। अब सार्वभौम भट्टाचार्य के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम गोपीनाथ आचार्य, तो गोपीनाथ आचार्य वो भी नवद्वीप में रहते थे पहले, और वो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। तो उनको जब पता चला कि महाप्रभु पुरी में आए हैं और वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर हैं, तो वो जाने लगे। और फिर ये पार्षद, जब इन्होंने सबसे सुना कि एक सन्यासी, 7 फुटी सन्यासी वो बेहोश होकर गिर गया, तो नित्यानंद प्रभु, जगन्नाथ पंडित जान गए एक ही हो सकते हैं कि इस अवस्था में एक ही सन्यासी हो सकते हैं, वो है हमारे महाप्रभु। तो ये लोग पहुंचते हैं वहां पे। कौन कौन है अभी? गोपीनाथ आचार्य, नित्यानंद प्रभु, जगन्नाथ पंडित, ये लोग सब, हाँ, ये सारे उधर पहुंचते हैं। महाप्रभु अभी तक बेहोश हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य वो देख रहे हैं कि ये लोग कौन आ रहे हैं, खाली वो गोपीनाथ आचार्य को पहचानते थे, बाकी ये लोग कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, दूसरे कौन। इन्होंने देखा महाप्रभु वहां पर बेहोश लेटे हुए हैं। अचानक ये लोग क्या करते हैं, फुल वॉल्यूम में कीर्तन शुरू करते हैं। अब देखो ये सब, देखो माहौल क्या है, कोई बेहोश गिरा पड़ा है तो थोड़ा संजीदा माहौल है ना, थोड़ा ग्रेविटी होती है उस माहौल में। तो एक तो ये अद्वैतवादी हैं, ये सब कभी ये ऐसा वॉल्यूम में कीर्तन करना, इधर नित्यानंद प्रभु हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा जोर जोर से चिल्ला रहे, जगदानंद पंडित वो भी जोर जोर से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये तो है कौन, एक तो मेरे घर में चले आ रहे हैं और ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और इनको देखते हुए चिल्ला रहे हैं। हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने कीर्तन जोर से शुरू किया, महाप्रभु खड़े हो गए और महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन करने लगे। अब ये लोग सब मिल के वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में कीर्तन, सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं इनको जगाने का, ये क्या फॉर्मूला है उठने का, ये कौन सी दवाई है, ये कौन सी औषधि है। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य हरिनाम संकीर्तन सुने। सेवा हुई, अनजाने में सेवा हुई, अनजाने में हरिनाम संकीर्तन के दर्शक बने, भाग नहीं लिया, दर्शक बने। और उस समय जब महाप्रभु को जागृत अवस्था में सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं, पहले से ही वो इंप्रेस हो चुके थे, अब जब जागृत अवस्था में देखते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति है कौन। अच्छा, अब
महाप्रभु एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को नहीं जानते, तो ऑब्वियसली महाप्रभु थोड़ी सार्वभौम भट्टाचार्य को जानते होंगे कि ये कौन है, लेकिन वो तो है अंतर्यामी, वो तो जानते ही थे, वो तो आए थे इनके लिए। तो वो क्या करते हैं, ये 3 चीजें करते हैं जिसको महाभारत में इसको वर्णित किया गया है, एक प्रचारक को करना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? इंटेंट, कंटेंट और कॉन्सिक्वेंस। प्रीचिंग में ये 3 चीजें जरूरी है। आपके प्रीचिंग का कंटेंट क्या है, आपके मन का इंटेंट क्या है, और कंटेंट और इंटेंट के कॉम्बिनेशन से कॉन्सिक्वेंसेस उस प्रीचिंग के क्या हो रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, आप जगे हुए रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या कहते हैं, अभी अभी होश संभाला है, एक्सटेसी से बाहर आए हैं। ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूं, किसके घर में हूं, तुम कौन हो, ये सब कुछ नहीं। सीधा सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, मैं आप ही के लिए तो आया हूं पुरी में। सार्वभौम भट्टाचार्य वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, मेरे लिए पुरी में आए हो। अब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए ओरिजिनली पुरी में नहीं आए थे। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चैतन्य महाप्रभु का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। कंटेंट वॉज नॉट करेक्ट बट इंटेंट वॉज करेक्ट, देयरफॉर द कॉन्सिक्वेंस वॉज करेक्ट। क्यों पुरी में आए थे चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि उनकी मां सची माता सन्यास लेने के पश्चात सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि देखो, तुम सन्यास ले लिए हो, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वृंदावन मत जाना, बहुत दूर है, नवद्वीप से बहुत दूर है, और क्योंकि सब मुगलों का शासन है वहां पर, तो पता नहीं रास्ते में कुछ हो गया तुम्हें, नवद्वीप में भी तुम नहीं रह सकते, क्योंकि मैं यहां पर हूं, सन्यास यहीं पे लिया है, तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वो नवद्वीप से नजदीक भी है और वहां पर हिंदू राजाओं का शासन है, तो तुम सेफ रहोगे। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी क्यों आए थे, जो मेंशन्ड है फॉर्मली चैतन्य चरितामृत में, सची माता के प्रस्ताव को मानते हुए। लेकिन यहां पर वो क्या बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, आप ही के लिए मैं जगन्नाथपुरी में आया हूं। तो यहां पर महाभारत के इन 3 तथ्यों के अनुसार क्या समझ में आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु's कंटेंट was incorrect, but Chaitanya Mahaprabhu's intent was pure, and therefore the consequence was pure. So sometimes in preaching, even if our content is not correct, उसमें खामियां होंगी, लेकिन अगर इंटेंशन वो हमारा नेक है, नेक इंटेंशन से प्रीचिंग अगर कर रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंस भी उसके अनुसार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु यहां पर प्रूव किए। तो अब जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं, अब देखो सार्वभौम भट्टाचार्य जान गए कि ये जो इनके पार्षद आए हैं, ये लोग इनको इतना पूज रहे हैं, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, जहां से भी आया है ये कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो देखो सार्वभौम भट्टाचार्य कितने रिफाइंड है, वो भी इतने बड़े जो पंडित हैं, तो हर चीज वो रिफाइंड तरीके से करते हैं ना। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, अभी कोई अगर बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, डायरेक्टली पूछ लो कि तुम कौन हो, जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर आ जाए और हम में से कौन है भाई तू, तो कैसा लगेगा? तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से पूछते हैं, इनके पूर्व आश्रम के बारे में बताइए थोड़ा। बहुत रिफाइंड तरीके से पूछते हैं, इनके पूर्व आश्रम के बारे में बताइए। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे भारतीय संप्रदाय में इन्होंने सन्यास लिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, भारतीय संप्रदाय में सन्यास लिया है, चलो मैं
हायर संप्रदाय में संन्यास दिला दूंगा तुमको, रीइनिशिएशन मेरी तरफ से। गोपीनाथ आचार्य वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु कौन है, और इनको भी जानते हैं, रिश्तेदार हैं इनके। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं शर्म नहीं आती है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनको रीइनिशिएशन आप दोगे? तो सार्वभौम भट्टाचार्य के डिसाइपल्स वहां पे वो आग बबूला हो जाते हैं। कौन से शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग में भगवान इस रूप में अवतार लेंगे? त्रियुगी बताया गया उनको केवल। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि तुम लोग नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम लोग सब तर्क शास्त्री हो, कुतर्क शास्त्री हो तुम लोग सब, और तुम्हें इनकी कृपा नहीं मिली है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बीच में मीडिएटर बनते हैं। वो बोलते हैं देखो घर का मामला है, मेरे डिसाइपल्स को साइड में रहने दो। तुम कह रहे हो कि कृपा नहीं मिली, तुम बताओ तुमको कृपा मिली है क्या? तुम बता रहे हो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तुमको इनकी कृपा मिली है क्या? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं मैं ये सिद्धांत आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि मुझे कृपा मिली है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। तो उस समय महाप्रभु शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, न तो इनको रोकते हैं न सार्वभौम भट्टाचार्य को रोकते हैं। महाप्रभु की स्ट्रैटेजी चल रही है कि अभी नेक्स्ट मूव मेरा क्या होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन सेंसिटिव हो गया है। यहां पे दो ग्रुप्स बन गए ना, एक गोपीनाथ आचार्य जो कि इनके ही रिश्तेदार हैं, तो मुझे दोनों को अप्रसन्न नहीं करना है, क्योंकि दोनों संबंधी है। तो एक को मैं प्लीज करने जाऊंगा, दूसरा नाखुश हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो दोनों को मेरे को हैंडल करना। तो इसलिए उस समय एक तरीका होता है प्रीचिंग के समय, किसी भी विकट परिस्थिति, सेंसिटिव थिंग को हैंडल करने का, चुप रहो, सेफेस्ट है, चुप रहो। तो महाप्रभु कुछ नहीं बोले। प्रपोजल क्या था सार्वभौम भट्टाचार्य का? मैं रीइनिशिएशन दे दूंगा हायर संप्रदाय में, सन्यास। महाप्रभु वो सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं मुझे बताइए कि अभी जो मेरी स्थिति है, मैं कुछ आपसे सुनना चाहता हूं, मैं सन्यास मेरा कैसे बनाए रखूं उसके विषय में। इतना बोले, और इसके पश्चात फिर फोर्थ स्ट्रैटेजी चैतन्य महाप्रभु इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट प्रीचर को करना चाहिए। क्या किया उन्होंने? क्रिएटिंग इमोशनल बॉन्डिंग। इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग बाद में होने वाली है, वो सारा डिस्कशन आगे होने वाला है। सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्रिएट किया? इमोशनल बॉन्डिंग। कैसे क्रिएट किया? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं जगन्नाथपुरी आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अभी अभी मैंने सन्यास लिया है, मैं नवद्वीप से आया हूं। तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अरे मैं भी नवद्वीप से हूं। पहला कनेक्शन हो गया। कौन सा कनेक्शन है ये? इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं है। जैसे होता है ना, कोई नया व्यक्ति आता है, हम पूछते हैं आप कहां से हैं? मैं गुजरात से। अरे मी पण नहीं, गुजराती कैसे बोलते हैं? जो भी भाषा में बोलते होंगे वो। हूं पण तो था खैर। तो कोई मराठी होता है, उसको हम बोल देते हैं, वो बोलता है कि कहाँ से हो? मैं सातारा। अरे मैं भी सातारा से। अच्छा तुम भी सातारा से? मैं भी सातारा। सातारा में कहाँ से? सातारा में मैं वो गांव से। अच्छा मैं भी वही गांव से, एक ही गांव से। तो क्या हो रहा है? वो इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती जा रही। तो इधर जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना ये नवद्वीप के हैं, अरे मैं भी नवद्वीप का हूं। आपके पिताजी का नाम क्या है? तो इन्होंने कहा जगन्नाथ मिश्रा, वो तो मेरे सहपाठी रह चुके हैं, हम लोग एक ही क्लास में थे। सेकेंड बॉन्डिंग क्रिएट हो गया। महाप्रभु सब जानते हैं,
लेकिन महाप्रभु यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग इनके साथ पहले बनाना है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कि जो सिद्धांत है भक्ति का तब वो उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जब ये इमोशनल बॉन्डिंग हुई तो इसलिए जैसे हमने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य पहले नवद्वीप में थे और वो एक कनेक्शन देख रहे हैं, और उसके बाद में जगन्नाथ मिश्रा को जानते थे, उनके क्लासमेट थे, तो वो दूसरा कनेक्शन कि उनके बेटे हो तुम, उनके बेटे, अरे अरे फिर तो तुमको इधर ही रहना चाहिए मेरे साथ। तो क्या हो गया, मैं अंकल बन गया। तो अब चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि अब हम धीरे धीरे मेन मुद्दे पर आए। मेन मुद्दा क्या है, जहां पर अनबन होने वाली है, वो क्या है, इनका अद्वैतवाद और भक्ति का मार्ग। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये निर्धारित किया कि जो हमारे इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा होगी वो ऐसी जगह चुनेंगे जहां पर, क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर, उन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर चुना कि जगन्नाथ जी के मंदिर में चलते हैं वार्तालाप करने के लिए, घर पर नहीं। क्यों जगन्नाथ जी का मंदिर? क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी के प्रेजेंस का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होगा। फॉर अ प्रीचर कौन सी जगह, वो भी बहुत जरूरी है कि प्रीचिंग के लिए कई बार होता है कि आपको कोई ऐसी बातें किसी को बतानी होती है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। इसलिए हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं सेल फोन बंद कीजिए, चाय चाय करने वाले बच्चों को बंद कीजिए, चुप कीजिए। क्योंकि जब कोई बहुत संजीदा बात बता रहे हैं, हाँ, कोई बहुत ही सीरियस बात चल रही है कि चैतन्य महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को एक बहुत ही ऐसी नाजुक डोर से बांध रहे हैं, और उस समय किसी का सेलफोन बज गया, टी 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 टी, तो लोकेशन ठीक नहीं है, वो माहौल क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसलिए महाप्रभु ये जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फिफ्थ उन्होंने जगन्नाथ मंदिर चुना, वो माहौल क्रिएट करने के लिए, उनके हृदय को परिवर्तित करने के लिए। अच्छा, फिर जब वहां पर पहुंचे, दोनों पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा था कि मुझे मेरे सन्यास को टिकाए रखने के लिए आप कुछ उपदेश दीजिए। अब महाप्रभु जानते थे कि इनके पास क्या उपदेश रहेंगे रहकर भी, यही वेदांत सूत्र, क्योंकि शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, अद्वैतवाद के फॉलोअर हैं। तो जो शंकर संप्रदाय में सन्यासियों के लिए क्या कहा जाता है कि वेदांत में रमण करते रहो हर समय, कोपी न भाग्यवंता वेदांत रमनता, कि वेदांत दर्शन में रमण करो। सन्यासी को केवल वही करना है बस। क्यों? वो उनका ग्रेटिफिकेशन किस में होता है सन्यासियों का, कि जब वेदांत, अच्छा वेदांत सूत्र है क्या? वेदांत सूत्र सबसे जटिल और सबसे कठिन वो अपना वांग्मय है, वैदिक वांग्मय। मतलब वो साधारण लोगों के लिए है ही नहीं वेदांत सूत्र। क्योंकि वेदांत सूत्र कैसा है, अगर आप वेदांत सूत्र पढ़ोगे तो वेदांत सूत्र के अंदर डिस्कशन चल रहा है, जैसे मान लो दो ब्रेन सर्जन डिस्कस कर रहे हैं और हमें हमारी पूरी ब्रेन लगाकर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो दो ब्रेन सर्जन अगर डिस्कस कर रहे होंगे तो पूरे वो लेवल के टर्म्स यूज करेंगे ना। तो वेदांत सूत्र ऐसा है कि दो बड़े बड़े तर्कवादी, उनका वार्तालाप उसमें डिस्कस किया गया और वो डायरेक्टली हाई फंडा टर्म्स यूज करते हैं। इसलिए हमारे लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम 3 बार महाप्रभु ने कह दिया कि यही है। उसमें भी हम लोग इतने सारे प्रश्न पूछते हैं कि
हरे हरे मतलब क्या होता है? मतलब भगवान हरे रंग के हैं क्या? हमारा तो वो लेवल है। हरे मतलब हरे रंग के भगवान है क्या? राम भी हरे, कृष्ण भी हरे, दोनों हरे। लेकिन वेदांत सूत्र के ऊपर अब चर्चा होने वाली है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनाई, जगन्नाथ मंदिर में सार्वभौम भट्टाचार्य शुरू किए वेदांत सूत्र सुनाने महाप्रभु को। कितने दिन, अच्छा कितने घंटे अगर पूछें, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन नहीं, 7 दिन कंटिन्यूस, 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य सुना रहे हैं। महाप्रभु बैठे, वो आपने जो पिक्चर देखा, महाप्रभु बैठे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक जो एक्सपर्ट प्रीचर, उसको सबसे पहले क्या सीखना है? सुनना। बहुत आएंगे, दुखड़े सुनाएंगे, और अगर बीच में अरे सुनो मैं सुना रहा हूं, दुखड़े तुम्हारा तो शरीर ही तुम नहीं हो, तो तुम क्या शरीर से संबंधित प्रॉब्लम सुना रहे हो तुम? सबसे पहले नॉट दिस बॉडी, फॉरगेट अबाउट योर बॉडीली प्रॉब्लम्स। अरे मेरे परिवार क्या, सब ये नश्वर है परिवार। कितने माँ बाप हुए, आए गए, सब भाई बहन सब नश्वर है। तो एक एक्सपर्ट प्रीचर को महाप्रभु सिखा रहे हैं, सुनो, आर्ट ऑफ लिसनिंग। पेशेंटली महाप्रभु सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या सुना रहे हैं? वही जो महाप्रभु कहे, मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। वही महाप्रभु 7 दिन तक पूरा मायावाद भाष्य सुन रहे हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, और सारे उन्होंने अपने जो सबसे पावरफुल श्लोक और सूत्र वो सारे सुना डाले। एक एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे महाप्रभु के। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कंफ्यूज हो गए कि ये बंदा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मतलब नींद तो नहीं आ रही है इसे। बहुत बार प्रीचर्स है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑडियंस को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हमने अनुभव किया है, कई ऑडियंस ऐसे टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। चाहे आप कोई एग्जाम्पल, स्टोरी, जोक कुछ भी बोलो, ऐसे देखते हैं। वो प्रीचर को डगमगा जाता है, वो बेचारा प्रीचर, कि ये मतलब अभी दृष्टिपात से मुझे भस्म करने वाला है या क्या करने वाला। तो महाप्रभु वो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास देख भी नहीं रहे थे, आंख खुली, कोई एक्सप्रेशन नहीं। ऐसे भी नहीं कि वो गर्दन हिला के स्वीकृति दे रहे थे, हाँ आप जो बोल रहे हैं सही बात, सही बोल रहे हैं, नहीं, इमोशनलेस सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहे हैं जो भी बोल रहे हो वो सरासर गलत है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ उनको। पूरे संवाद में महाप्रभु ने कभी सार्वभौम भट्टाचार्य को मायावादी शब्द से उल्लेख नहीं किया। रिस्पेक्टेड सार्वभौम्स सोशल एंड हिज रिस्पेक्टेबल पोजीशन। महाप्रभु ने उसका रिस्पेक्ट किया, हालांकि वो एग्री नहीं थे वो जो कुछ सुना रहे थे। तो यहां पर ये एक और सेंसिटिव स्थिति आती है एक प्रीचर के लिए, जब सामने वाला कुछ बकवास कर रहा है लेकिन आपको सुनना है और आपको स्वीकृति भी नहीं देनी है लेकिन सुनना है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव स्थिति आती। तो जिसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी चैतन्य महाप्रभु की क्या थी? अनकॉम्प्रोमाइजिंग लॉयल्टी। किसके प्रति? भक्ति मार्ग के प्रति।
वर्सेस रिफाइंड सेंसिटिविटी। चुप भी नहीं करना है, सुनाओ सुनाओ पूरा सुनाओ, परंतु बिना किसी इमोशन के बैठे हुए क्या बता रहे थे? आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जान गए कि मेरे सुनाने में अभी हर एक जिसके फिलॉसफी में छेद होते हैं वो जान जाता है कि कहां पर इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो महाप्रभु ने वो सारी चीजें पकड़ी आगे चलकर, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य उसको थोड़ा बाईपास कर रहे थे। उनको भी पता था इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये पकड़ लेगा उसको। जैसे कई बार होते ना कि हम लोग एकदम ऐसी ऐसी फिलॉसफी सुना देते हैं, सामने क्या प्रभु जी लेक्चर दिया, क्या टेक्निकल लेक्चर था, क्यों उनको कुछ पता तो है नहीं। तो हम थोड़ा बहुत यहां वहां से सुना दे तो उनको लगता है कि बहुत टेक्निकल लेक्चर था, लेकिन यहां पर महाप्रभु वो तो सारे अद्वैतवाद ये वाद उन सब के गुरु हैं। तो फिर महाप्रभु ने नेक्स्ट क्या किया कि महाप्रभु अब जब बोलना प्रारंभ किए, सार्वभौम भट्टाचार्य को जहां जहां उनकी खामियां थी वो सारे पॉइंट आउट किया, ज्यादा नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये आदमी साधारण नहीं है, इसने जो बातें पकड़ी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। ये जरूर इसने न्याय शास्त्र पढ़ा है, इसने तर्क शास्त्र पढ़ा है, इसने पूरा वेदांत सूत्र पढ़ा है, तब जाकर ऐसी बारीकियों को ये पकड़ पाया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सहम गए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट उनका बढ़ गया। किसके प्रति? महाप्रभु के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गया। तो वहां पे महाप्रभु ने क्या किया कि वहां पर अपने फॉलोइंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला सार्वभौम भट्टाचार्य को कि ये सब तुम गलत बोल रहे हो। महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं वेदांत सूत्र जानता हूं, लेकिन आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो एक्सप्लेनेशन मुझे भ्रमित कर रहा है। तो अभी देखो यहां पे बहुत सीरियस चार्ज था एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि कोई प्रोफेसर अगर कुछ डेफिनेशन या कुछ इक्वेशन सिखा रहा है किसी स्टूडेंट को, और स्टूडेंट बोले सर मुझे वो इक्वेशन तो आता है, लेकिन आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना उसके वजह से और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये इक्वेशन। स्टूडेंट प्रोफेसर को बोल रहा है। लेकिन महाप्रभु अब क्या करते हैं, इतना ही नहीं, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसा बोलने के पश्चात अपना षड्भुज गौरांग रूप दिखाते हैं, जो कि उन्होंने किसी को नहीं दिखाया। 2 हाथ कृष्ण के, 2 हाथ राम के और 2 उनके स्वयं महाप्रभु के हाथ, ऐसे षड्भुज गौरांग ये रूप वो दिखाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को। मतलब एक्सपीरियंस दे रहे हैं उनको। पहले पूरी थियोरी बताई कि एक्चुअली वेदांत सूत्र के ये जो अर्थ आपने दिए उसके सही अर्थ क्या है। हम उन डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को वो एक्सपीरियंस देते हैं। तो प्रीचर को क्या करना चाहिए, खाली थियोरी नहीं सुनाना चाहिए, थियोरी के पश्चात एक्सपीरियंस। इसलिए कहते हैं इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस will come only after experiential acceptance। जैसे कि आपको अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के तत्व के विषय में बताता रहूं और 3 घंटा 6 घंटा तत्व के विषय में बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण का तत्व क्या है, लेकिन आपको मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं दूं उसका, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, थियोरी के साथ, जैसे हमने वो स्लाइड देखा था,
नॉलेज के साथ फैसिलिटी क्रिएट किया। इस्कॉन ये क्या फैसिलिटी है? उस नॉलेज को एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटी है कि यदि उनका कीर्तन इतना मधुर हो सकता है, यदि उनका दर्शन इतना सुंदर हो सकता है, यदि उनका प्रसाद इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो ये जो लेक्चर में इनके तत्व के विषय में बता रहे हैं, कुछ तो दम होगा। क्या हो रहा है कि इस थियोरी के साथ एक्सपीरियंस देना जरूरी है। तो महाप्रभु ने एक्सपीरियंस दिया। अब जब सार्वभौम भट्टाचार्य तकरीबन उनका हृदय पिघल चुका था, दर्शन करने के बाद तो फिर सवाल ही नहीं है कि ऐसा दर्शन न भूतो न भविष्यति किसी को हुआ। 3 अवतारों का दर्शन एक में। सोचिए, राम, कृष्ण और महाप्रभु, तीनों अवतारों का दर्शन एक में सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। एक हमारे आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु ने 6 हाथ, षड्भुज, 6 हाथ क्यों दिखाए? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैतवादी थे ना, सब कुछ एक है, तो सब कुछ एक मानते थे। एक क्या, 6 हाथ देखो यहां पे, सब कुछ एक क्या, 3 अवतार एक साथ दिखाते हैं आप। तो अब एक दिन हुआ क्या, महाप्रभु गए नहीं, 7 दिन वहां पर जो उनको कृपा दी अपनी, तो महाप्रभु ने अब एक स्पॉन्टेनियस टेस्ट रखा उनके सामने। एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उठे भी नहीं है, उठते हैं, उठते सो जब महाप्रभु के हाथ में महाप्रसाद देखते हैं जगन्नाथ का, तो बिना मंजन किए, बिना नहाए धोए, बिना गायत्री किए, क्योंकि उस समय उनका स्टैंडर्ड क्या था, एक ऐसे महान तर्कशास्त्री का स्टैंडर्ड क्या था कि मंजन, फिर नहाना और गायत्री करने के बाद कुछ ग्रहण करना। उठते सो खा लिया। ये टेस्ट था, महाप्रभु का टेस्ट था कि मैंने जो अपनी तरफ से प्रयास किया है, क्या ये व्यक्ति के अंदर वो भक्ति के लक्षण आए? ये भक्तों का लक्षण होता है। एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य शास्त्र को कोट किए। महाप्रभु ने कहा, अरे आप बिना मंजन किए, बिना नहाए, बिना गायत्री किए ऐसे ही खा रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, प्रसाद के विषय में बोलते हैं, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। शास्त्रों में बताया गया है कि महाप्रसाद सामने आए, शास्त्र बोल रहा है, महाप्रसाद सामने आए, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। बिल्कुल प्रतीक्षा मत करो। प्रभुपाद के जीवन की कथा है कि एक डिवोटी प्रभुपाद से मिलने गए, तो प्रभुपाद ने उनको संदेश दिया। बहुत ही स्पेशल संदेश हुआ करते थे। अक्सर गुलाब जामुन होते थे प्रभुपाद के कमरे में। उस दिन प्रभुपाद के कमरे में संदेश, बहुत ही रिच मिठाई। तो प्रभुपाद ने उनको संदेश दिया और बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने ऐसे हथेली में, अभी प्रभुपाद के सामने कैसे खा लें, प्रभुपाद बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे हाथ में रखा। तो एक और डिवोटी बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, वो पीछे से हाथ डाले, संदेश लिया। ये देख रहे हैं, भी उनको डांट भी नहीं सकते, प्रभुपाद सामने बैठे हैं। प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले, when महाप्रसाद comes in front, don't keep महाप्रसाद waiting. महाप्रसाद means mercy. Mercy should be प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। देखो कोई नहीं सो रहा है अभी। वो कई लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, प्रसाद,
इसका मतलब क्या है? भगवान के साक्षात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। प्र मतलब प्रभु, स मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन, प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो इसलिए ऑल्टर बंद नहीं होना चाहिए और अच्छी से दर्शन लेना चाहिए उसका। तो सर्वभौम भट्टाचार्य खाने लगे। और देखो, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका सिद्धांत ये नहीं है कि महाप्रसाद जब भी आए तो झपट पड़ो। इसलिए एक्सप्लेन करते हैं। इसका अर्थ ये है कि क्यों इस टेस्ट को रखा महाप्रभु ने, क्योंकि अद्वैतवादी थे सर्वभौम भट्टाचार्य, और अद्वैतवादियों के अनुसार ये भगवान के अर्च विग्रह ये केवल एक टेम्पररी फीचर है भगवान का। वो भगवान, उसको भगवान नहीं मानते, वो केवल एक माध्यम है, ऐसे मानते हो। इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को इतना सत्कार दे रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं, मतलब ये टेस्ट था कि ये ट्रांसफॉर्म हो गए। अब सेकेंड इंसिडेंट हुआ कि सर्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाए महाप्रभु को। तत्तेनो कंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वा वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाह्य भाग। तो इस श्लोक के अंत में ये ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं तो उसमें ये श्लोक कहते हैं। तो उसमें इस श्लोक का अर्थ ये है कि एक भक्त जो होता है उसके जीवन में कितनी भी परेशानी कठिनाइयां आए, वो भक्त जो है भगवान को धन्यवाद देते हुए वो ये मानता है कि ये तो सब मेरे जीवन में आना ही था, भगवान की कृपा है, उसको कृपा मानता है। तो इस श्लोक के लास्ट लाइन में क्या है? मुक्ति पदे सदाह्य भाग। अब अद्वैतवादी वो जो है मुक्ति, मोक्ष, ये सारे शब्द उनके फेवरेट शब्द होते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने वो श्लोक बदल दिया, मुक्ति के बदले भक्ति, भक्ति नाम डाल दिया, ये शब्द डाल दिया। तो महाप्रभु पूछे, ये श्लोक चेंज कर दिया आपने, ये तो मुक्ति पदे है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि आपकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात अब मुक्ति शब्द मुझे नौजिया देता है, नौजिया। मुझे अभी मुक्ति शब्द नहीं पसंद है, इसलिए मैंने भक्ति कर दिया। अरे ब्रह्मा जी वो प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं तो मुक्ति कहाँ बीच में आना चाहिए? इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, साक्षात भगवान को देख रहे हैं, स्तुति अर्पित कर रहे हैं, तो भक्ति पदे होना चाहिए, मुक्ति पदे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु करेक्ट करते हैं। व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया ये श्लोक है, इसको बदल नहीं सकते आप। और वो कहते हैं मुक्ति पदे का अर्थ क्या है? पद का अर्थ होता है चरण। तो वो भगवान के चरणों में मुक्ति देवी वो शरणागत है, मुक्ति पदे का ये अर्थ है। ओ, जब सर्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं, अब कौन है ये? इनके पिताजी के क्लासमेट। वो पोजीशन भूलना नहीं है। महाप्रभु कौन है? 24 साल के हैं, अभी अभी संन्यास लिया है, और महाप्रभु इनको करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कब करेक्ट कर रहे हैं? ये 11th लेसन है। तो अगर करेक्ट भी करना है किसी को तो कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वो 11वीं, जहां पर महाप्रभु ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इतना इमोशनल आदान प्रदान, बॉन्डिंग क्रिएट हो गया है। महाप्रभु उनके घर में रह रहे हैं, उनके हाथ से उनके द्वारा सर्व किया गया प्रसाद खा रहे हैं, सब कुछ इतना बॉन्डिंग क्रिएट होने के बाद में महाप्रभु करेक्ट कर रहे हैं उनको। और फाइनली इतना ही नहीं, अब होता क्या है? सर्वभौम भट्टाचार्य तो ट्रांसफॉर्म हो गए, भक्त बन गए। उसके पश्चात जब महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा के लिए निकलते हैं, ये जो प्रसंग हो रहा है ये मध्य लीला के 6ठे अध्याय में हो रहा है। 10वें अध्याय में महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा के लिए निकलते हैं, और साउथ इंडिया यात्रा निकलने से पहले सर्वभौम भट्टाचार्य से
आशीर्वाद मांगने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, 12th लेसन। महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि तुम चाहे कितनों को भी प्रचार करो, कितने भी चाहे तुम्हारे द्वारा माध्यम बनाए गए भगवान की कृपा को प्राप्त कर कर भक्त बन जाएं, लेकिन उनको उतना ही रिस्पेक्ट करो भक्त बनने के बाद भी। नहीं तो क्या होता है, नया नया जब कोई आता है तब उनको हम तले हुए पकौड़े खिलाते हैं। अरे प्रभु पकौड़े खाओ तले हुए। तो नया नया आया है अभी, तो नए नए जब आते हैं तो उनको तले हुए पकौड़े खिलाते हैं, फिर 5-10 साल बाद उनको पकौड़ों की तरह तलते हैं। और वो भी बिना बेसन के। तो महाप्रभु यहां पे सिखा रहे हैं व्हाट इज द सेंसिटिविटी। अभी देखो सार्वभौम भट्टाचार्य बाकी पार्षदों की तुलना में सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भी भक्त बने, अभी जस्ट 6th चैप्टर में, मध्य लीला के 6th चैप्टर में भक्त बने, और 10th चैप्टर में महाप्रभु उनसे और महाप्रभु कौन है, एक सन्यासी हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य आश्रम की दृष्टिकोण से सन्यास से नीचे हैं, वो गृहस्थ आश्रम में। लेकिन महाप्रभु ये दिखा रहे हैं मेंटेनिंग द सेम रिस्पेक्ट एंड फॉलो अप इवन आफ्टर सक्सेस इन प्रीचिंग। तो महाप्रभु का ये सबसे मेजर सक्सेस रहा पोस्ट सन्यास। जैसे हमने कहा नवद्वीप में सक्सेस क्या था, जगाई मदाई चांद काजी टाइप्स। फर्स्ट एकदम रॉयल सक्सेस महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य का ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती, वो एक अलग प्रसंग है, कभी लेंगे उसको हम। लेकिन यहां पर रिजल्ट क्या हुआ कि सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में जब महाप्रभु लौटते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो सबसे दिग्गज हैं पुरी के, उन सब को इकट्ठा कर कर लाते हैं, सबसे जो क्लासेस रॉयल क्लास को लेकर आते हैं। तो महाप्रभु जानते थे मुझे केवल एक को परिवर्तित करना है, ये बंदा अब सबको लेकर आएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, महाप्रभु की स्ट्रैटेजी को समझना है, केवल एक्सटेसी को मत समझो, वो तो नहीं समझ पाएंगे हम कभी, स्ट्रैटेजी को तो समझ पाएंगे फिर भी। और फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य लाते हैं प्रताप रुद्र महाराज को, कि पूरे जो उड़ीसा के राजा वो नतमस्तक होते हैं महाप्रभु के सामने। तो देखो इन सब को सिद्ध करने के लिए महाप्रभु जी ने जो सेंसिटिव स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करी, कितने, एक नहीं, दो नहीं, 1 डजन। और ये सब उन्होंने सिस्टमैटिकली करते 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 सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे अद्वैतवादी कुतर्की, जिनका हृदय कर्कश बन चुका था, हार्ड हार्टेड विद बैड लॉजिक, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या कर दिया, भक्ति भूमान, उनको ऐसा भक्त बना दिया। तो इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद वो ऐसे ही महाप्रभु के जो स्ट्रैटेजीज हैं और उनका जो मूड है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद, इनकी जीवनी आप पढ़ोगे तो श्रील प्रभुपाद ने जिन लोगों को सेंसिटिवली, मैच्योर्डली, विथ कंपैशन, विदाउट जजिंग, महाप्रभु ने, जैसे मैंने कहा कि एक बार भी सार्वभौम भट्टाचार्य को मायावादी नहीं कहा, इस शब्द से बुलाया नहीं। जैसे हमारे एक भक्त वो बता रहे थे, वो जगन्नाथपुरी में एक गौड़िया मठ है जो ग्रैंड रोड पर ही है, भक्ति सिद्धांत जहां पैदा हुए। तो उस गौड़िया मठ में हमारे ये ब्रह्मचारी नहीं थे, स्टूडेंट थे उस समय। तो ये वहां पर गए दर्शन लेने के लिए। तो उन्होंने देखा कि बहुत से सन्यासी वहां बैठे हैं
गौड़िया सन्यासी प्रसाद लेने के लिए। तो इन्होंने सोचा मैं जाके सर्व करता हूँ, सीनियर सन्यासी बैठे हुए हैं। तो वो गए, वहाँ पर प्रसाद रखा हुआ था, सर्व करने के लिए गए तो उधर एक ब्रह्मचारी ने, गौड़िया मठ के ब्रह्मचारी ने रोक दिया, 1 मिनट आपकी दीक्षा हुई है? मैं बोला नहीं हमारी दीक्षा नहीं हुई। नहीं, आप सन्यासी को सर्व नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड क्या है वहां का? एक सन्यासी को केवल दीक्षित भक्त ही सर्व कर सकता है। तो उन्होंने वापस वो रख दी बाल्टी। और तो वो सोच रहे थे एक शिला प्रभुपाद, केवल सन्यासी नहीं थे प्रभुपाद, इतने बड़े आचार्य, हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, वो किन के साथ रहते थे? उस समय कोई दीक्षित नहीं थे, हिप्पियों के साथ। और ये कैसे हिप्पी थे? जिनको अमेरिका की कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। मतलब उनकी दृष्टिकोण से ये लोग पतित, अमेरिका की दृष्टिकोण से ये लोग पतित। और शिला प्रभुपाद न केवल इनको सर्व करते थे बल्कि उनका जूठा साफ करते थे। और सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि ये हिप्पी, इनकी उम्र क्या थी उस समय? ज्यादा से ज्यादा 20 साल। सबसे ओल्डेस्ट कोई अगर वहां पे प्रभुपाद के पास में आता था 20 साल का, सब उसके अंदर थे, 17, 18, 19 साल के, सारे नियम तोड़ने वाले। उनका रेगुलेटिव प्रिंसिपल था, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ना। ये लोग आते थे केवल खाने के लिए, क्योंकि उनको खाना वाना कुछ मिलता नहीं था। और ये क्या क्या बना के खिला रहे हैं प्रभुपाद उनको, दाल, रोटी, खिचड़ी। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनिशियली फंड किया प्रभुपाद को। पहले तो प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, प्रभुपाद केवल एप्पल काट के खिलाते थे लेक्चर के बाद इनको। लेकिन धीरे धीरे इनके मन में प्रभुपाद के प्रति प्रेम जागृत हुआ, तो ये लोग प्रभुपाद के ही साथ रहते थे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने देखा कि हम लोग जो नहीं कर पाए ये इंडियन सन्यासी कर पा रहा है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रभुपाद को पैसे दिए, हम आपको हेल्प करना चाहते। तो इनिशियली प्रभुपाद को प्रसाद बनाने के पैसे कहां से मिले? अमेरिकन गवर्नमेंट से मिले। और प्रभुपाद प्रसाद बना के इनको खिला रहे हैं, और ये लोग मस्त पूरा खा पी के चले जाते थे। कोई पूछता नहीं था कि ये बर्तनों को कौन साफ करेगा। आपको पता है कैसे उन्होंने हेल्प करना शुरू किया? एक दिन एक हिप्पी इतना खाया उसने, उठ ही नहीं पा रहा था। इतना खा लिया उसने कि वो उठ ही नहीं पा रहा है, नशे में गिर गया उधर। और प्रभुपाद ने उसकी प्लेट उठाई, उसकी जूठी प्लेट उठाई, बाकी सारे जो खा के चले गए थे उन सब की प्लेट उठाई, और प्रभुपाद जाके साफ कर रहे हैं। तो उस नशे में भी इस हिप्पी ने देखा, क्योंकि कोई रुकता ही नहीं था ना, सब खा पी के निकल चलते थे। ये इसने इतना खाली उठ नहीं पा रहा था, इसलिए ये रुका अकेला। तो ये पहला बंदा था जिसने पहली दफा देखा कि अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारी जूठी प्लेट साफ कौन करता है, ये स्वामी जी करते हैं। तो कैसे तो अपने नशे से बाहर आया, जाके प्रभुपाद से पूछता है मैं आपकी कुछ मदद करूं प्लेट साफ करने। फिर प्रभुपाद कहे आई वॉज वेटिंग वन डे somebody will ask this question। क्या उम्र थी प्रभुपाद की? प्रभुपाद 70+, और ऐसा शुद्ध जीवन जिए हुए, जिन्होंने बचपन से कभी कोई नियम तोड़ा नहीं। ऐसे महाभागवत गौड़िया मठ से आए हुए हैं प्रभुपाद। मैं क्यों वो स्टोरी सुना है? क्योंकि गौड़िया मठ का स्टैंडर्ड क्या था? सन्यासी को सर्व भी करना है तो दीक्षित करेगा भक्त। ऐसे गौड़िया मठ के सन्यासी हिप्पियों को न केवल सर्व कर रहे हैं, उनके लिए खाना पका रहे हैं, बल्कि जूठा भी साफ कर रहे हैं। एक घटना, जब प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया गए थे, एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम उनका अरेंज किया था। सोचो प्रभुपाद ने क्या क्या सहन नहीं किया प्रीचिंग के लिए। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, वहां पर सारे
आवारा गुंडागर्दी करने वाले वहां के स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के, प्रभुपाद का लेक्चर शुरू होते ही चिल्लाने लगे वो लोग, प्रभुपाद को गालियां देने लगे। प्रभुपाद लेक्चर ही नहीं दे पाए। डिवोटीज बोले प्रभुपाद यहाँ से निकल लेते हैं, ये माहौल ठीक नहीं लग रहा, हमें पता नहीं था कि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं। प्रभुपाद निकलने लगे, अंडे फेंकने लगे प्रभुपाद के ऊपर। प्रभुपाद कार में बैठे हैं, कार के ऊपर अंडे फेंक रहे हैं, कार को लात मार रहे हैं। और सारे डिवोटीज जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इमेजिन करो जो ऑर्गेनाइजर है उनके मन पे क्या बीत रही है। कल हम लोग एक कार्यक्रम पे गए थे, तो जो वहां के ऑर्गेनाइजर थे वो परिवार बोल रहे थे प्रभु जी इतना बुरा लग रहा है कि जिनको हमने बुलाया था वो सब लोग आए नहीं। एटलीस्ट कुछ 100 लोग तो थे हाउस प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 150 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आए नहीं। तो वो होस्ट को इतना बुरा लग रहा था कि हमने जिन को बुलाया वो नहीं आ पाए, सॉरी सॉरी। तो मैं सोच रहा था यहाँ पर प्रभुपाद ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रीचिंग कर रहे हैं जहाँ पर वो लोग प्रभुपाद के कार को लात मार रहे हैं, प्रभुपाद के कार के ऊपर अंडे फेंक रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स डिवोटीज के ऊपर क्या बीत रही थी, इतनी शर्मिंदगी उनके अंदर। प्रभुपाद को बोलने लगे रोते हुए कि हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा क्राउड होगा। प्रभुपाद अनअफेक्टेड। सबसे इंप्रेसिव क्या था, प्रभुपाद कार के अंदर बैठे हैं, प्रभुपाद किसी को भी नहीं कहे कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे प्रोग्राम में मुझे लेकर आते हो। प्रभुपाद के चेहरे पर एक शिकन नहीं, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ रिग्रेट, रिमोर्स और कंप्लेंट। और प्रभुपाद बोले डजंट मैटर, प्रीचिंग मीन्स यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। ये आज जो अंडे मार रहे हैं एक दिन ये हाथ में माला उठाएंगे। और हुआ। अभी आप देश में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में इतने हमारे सेंटर्स हैं, भर भर के प्रीचिंग हो रहा है। और हो सकता है कि उसी यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स अभी हमारे प्रोग्राम्स में आके चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए अंत में हम कहना चाहेंगे कि प्रभुपाद जिस दौर से गुजरे, महाप्रभु के पदचिन्हों पर चलते हुए, कि अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स प्रभुपाद ने किए जहां पर ये सब कुछ हुआ उनके साथ, तो प्रभुपाद के इस उनके रिस्पॉन्स को देखते हुए हम कहना चाहेंगे, यूं तो दुनिया वालों ने हम पर ईंट और पत्थर फेंके, यूं तो दुनिया वालों ने हम पर ईंट और पत्थर फेंके, कमबख्त हमारी आदत ही ऐसी थी कि उन ईंट और पत्थरों से दीवार बना ली। और कईयों ने ईंट और पत्थर से बाज नहीं आए तो दीवारें फेंकी, फिर भी कमबख्त हमारी आदत वही थी कि उन दीवारों से हमने हमारे मकान बना लिए। और वही प्रभुपाद ने किया कि जिन जिन ने प्रभुपाद के ऊपर आरोप, लांछन, आलोचनाएं की, तकलीफें दी, उन सभी देशों में उन सभी एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, उन ईंट पत्थरों को इस्तेमाल करते हुए न केवल दीवारें बनाई बल्कि एक ऐसा घर बनाया जो प्रभुपाद कहा करते थे, आई हैव बिल्ट अ हाउस इन विच द एंटायर वर्ल्ड कैन लिव। ये है शिला प्रभुपाद का इस्कॉन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।